हाँ, नोट करेगा सभी कोई। हो गया, चलो ठीक ठीक, फिर से समझेगा। हो गया हो गया, ठीक 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 ठीक, अब समझेगा। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए के है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर और दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट्स अगर हमारा सेम होगा तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेगा इसी पर। एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो एक ए मैट्रिक्स है, ए है यहां 1 2 3 4। एक बी मैट्रिक्स है, यहां एलिमेंट है 1 2 4 3। एक यहां सी मैट्रिक्स है, यहां एलिमेंट है 1 2 3 4। तो अब तुम देखो यहां भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, यहां भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, यहां भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। इफ देन क्या ए को हम इक्वल टू बी मैट्रिक्स बोल सकते हैं? ए इक्वल टू बी बोल सकते हैं? बताओ हमको, यस या नो? ए इक्वल टू बी बोल सकते हैं हम लोग? गौरव बोल रहा है हाँ। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। रिया नो। अच्छे से देखो, ए को और बी को हम लोग, कृतिका नो, निशा नो। देखो अच्छे से, क्या बी को और सी को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं? देखो ए इक्वल टू बी, ए का यहां ऑर्डर अब बी का ऑर्डर, दोनों ऑर्डर हमारा सेम है, लेकिन एलिमेंट को देखो, यहां 1 है तो यहां 1 है, यहां 2 है तो यहां 2 है, लेकिन यहां में 3 है तो तुम्हारा यहां में 4 है। ये दोनों एलिमेंट हमारा सेम नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। ए और बी हमारे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बी को सी को इक्वल बोल सकते हैं क्या? देखो तो बी इक्वल टू सी बोल सकते हैं क्या? बी को और सी को इक्वल बोल सकते हैं क्या? देखो तो। वैष्णवी हाँ नहीं नो। आंचल से सभी का मैसेज आ रहा है नो नो। ऑर्डर तो सेम है, यहां पर 2 इंटू 2, यहां भी 2 इंटू 2, ऑर्डर सेम है, लेकिन यहां पर 1 है तो यहां 1, यहां 2 है तो यहां 2, यहां 4 है और यहां हमारा क्या है? 3 है। ये दोनों हमारा क्या है? यहां 4 यहां 3, सेम नहीं है, तो बी नॉट इक्वल टू सी। बी और सी हमारा इक्वल नहीं होगा। अच्छा तो इक्वल क्या, ए को और सी को इक्वल बोल सकते हैं क्या? देखो तो, ए को और सी को इक्वल बोल सकते हैं क्या? हाँ, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है और इसका एलिमेंट भी सेम है। यहां 1 है तो यहां 1, यहां 2 है तो यहां 2, यहां 3 है तो यहां पर 3, यहां 4 है तो यहां पर 4। तो ए और सी दोनों का दोनों हमारा क्या हो जाएगा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। आया बात समझ में? तो नोट करेगा एग्जाम्पल में इसको। हो गया सभी का नोट? चलो हो गया, ठीक है, हटा दे इसको, हटा देते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स
डालेगा हेडिंग, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर multiplications of a matrix by scalar, multiplications of a matrix by scalar। देखो मल्टीप्लीकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन देखना है किसके साथ, स्केलर के साथ। स्केलर बोलने का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं, स्केलर बोलने का मतलब कांस्टेंट। स्केलर बोलने का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे इफ a इक्वल टू ए आई जे है, इसका ऑर्डर है m इंटू n, ये हमारा एक ए मैट्रिक्स है। यहां पर वेयर k इक्वल टू स्केलर, k बोलो स्केलर, नहीं तो k को कांस्टेंट भी बोलते हैं, k इक्वल टू स्केलर। तो हम यहां पर इसमें देन k मल्टीप्लाई करेंगे, a में k मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा k इंटू ए। अच्छा, जब a में k मल्टीप्लाई करेंगे तो k हमारा एलिमेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा k इंटू ए आई जे m इंटू n। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, k को इनसाइड लिख सकते हैं, k ए आई जे m इंटू n, और यहाँ क्या जाएगा k इंटू ए। तो यही हमारा कहलाएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसी को क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आया बात समझ में? वैष्णवी, हाँ, तो नोट करेगा इसको। नोट करो इसको, नोट। हो गया नोट तुम लोगों का। अब इस पर एग्जाम्पल देख लो एक। हो गया नोट सभी का? देखो अब इस पर एक एग्जाम्पल देखेगा। जैसे हमको बोलेगा इफ a इक्वल टू 2 3 1 -1 है, ठीक है, देन फाइंड 3a। देन फाइंड हमको क्या बोलना है, 3a। अच्छा, 3a बोलने का मतलब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 हमको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। तो स्केलर किस में मल्टीप्लाई है, ए मैट्रिक्स में, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। मल्टीप्लाई क्या है, 3, तो 3 हमारा क्या है, स्केलर है। 3a बोलने का मतलब क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसका, ए मैट्रिक्स का। स्केलर हमारा क्या है, 3 है। तो अब हम देखो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हमको निकालना है 3a। यहाँ 3a हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 1 -1। 3 को क्या करेंगे, टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 को 1 से करेंगे 3 को माइनस से करेंगे -3, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3a। ये हो गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया स्केलर मल्टीप्लीकेशन? बेटा समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? कुर्ती का, हाँ सर, ठीक ठीक वैष्णवी, नोट करे हुए, नोट नोट। नोट करो जल्दी से, फास्ट।
हो गया सबका हो गया। रुक जाओ रुक जाओ, कुछ बच्चे हैं, एक दो बच्चे होंगे जो आराम से नोट करता है, उसको भी नोट करने दो। देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखेगा एडिशंस ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशंस ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशंस ऑफ टू मैट्रिक्स। अब देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, तो सबसे पहला बात तुमको ध्यान होना चाहिए, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, यहां पर m इंटू एन, एंड b इक्वल टू बी आई जे एलिमेंट, यहां पर भी क्या है m इंटू एन। ठीक है, अब हमको ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है, दोनों का क्या करना है एडिशन। तो सबसे पहला चीज तुमको ध्यान होना चाहिए कि इस ए मैट्रिक्स का जो यहां ऑर्डर है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, दोनों का दोनों ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। दोनों का दोनों ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। सेम होगा तब जाके एडिशन करेंगे, सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं करेंगे। आ रहा बात समझ में? तो तुमको याद होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर अगर हमारा सेम होगा, तुम भी ऐसे करके लिख देना ऑर्डर सेम, ये और वो दोनों सेम, देन ए को बी के साथ ऐड करेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसका एलिमेंट यहां क्या है ए आई जे, फिर प्लस इसका एलिमेंट क्या है बी आई जे, और यहां लिख देंगे m इंटू एन। यही हो जाएगा क्या एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। समझा बात? आ रहा है तुम लोगों को? दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं कुलूतिका? हाँ वेरी गुड। चलो वैष्णवी, गौरव, अनुश्री वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, निशा वेरी गुड। आ रहा बेटा तुम लोग सभी को समझ में? नोट करो इसको। संयम, साक्षी, नोट करते चलो बेटा, नोट करो नोट करो, रिप्लाई देना बंद करो और तुम लोग पहले नोट करो पहले इसको। हाँ लेकिन याद रखना यहां पर कि इसका ऑर्डर दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए तब जाके एडिशन होगा। ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं करेंगे। हो गया? ठीक है, अब देखो देखो यहां पर एग्जाम्पल, इफ ए मैट्रिक्स है हमारा, यहां पर है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 2 इंटू 2 का है, एंड बी मैट्रिक्स है 1 -1 0 2, ये भी 2 इंटू 2 का है। इसका ऑर्डर दोनों ऑर्डर हमारा क्या है सेम है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या है सेम है, तब जाके हम इस दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो लिखेंगे a प्लस बी, ए मैट्रिक्स में हम ए को लिखेंगे 1 2 3 4, बी के जगह हमें बी को लिखेंगे 1 -1 0 2,
दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी है तो ये a हो गया, ये b हो गया। अब इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, अब देखो यहां पर ये वन, ये एलिमेंट दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहां लिख दिया डायरेक्ट 2। तुमको ऐसे नहीं लिखना है तो तुम ऐसे लिखो, पहले 1 प्लस 1, फिर यहाँ 2 है, यहाँ -1 को लिखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 2 माइनस 1, या 3 है, यहाँ 0 है, इस दोनों को करेंगे ऐड तो क्या जाएगा 3 प्लस 0, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इस दोनों को करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 4 प्लस 2। अब फिर तुम इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 0 3, 2 माइनस 1 1, 4 प्लस 2 6, ये हो गया हमारा एडिशन। बोलो समझ में आया? हाँ तो नोट करो इसको जल्दी से। नोट करते चलो, नोट करो इसको जल्दी से। हो गया सभी का, ठीक 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 ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स, हेडिंग डालना, उसको भी खत्म ही कर लेते हैं। और मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो बेटा यहां पर मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देना VVI, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ा लोचा भी है, समझेगा? जो बच्चा समझ गया वो तो कर देगा, और जो नहीं समझ पाओगे उससे नहीं हो पाएगा, इसलिए समझेगा, यहाँ पर समझने वाली बात है। एडिशन इजी है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इजी है, वो सब इजी था जो भी हम लोग पढ़े थी, लेकिन इसको समझना होगा तुमको, ठीक है? तो समझेगा, यहाँ पर तुमको दो मैट्रिक्स देगा, इफ A इक्वल टू Aij M इंटू N एंड B मैट्रिक्स यहां देगा Bij M इंटू N। याद रखना है, देखो M को क्या बोलते हैं, रो की कॉलम, बताओ तो M को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं? रो। M हमारा रो होता है, हाँ M हमारा रो होता है, वेरी गुड, सभी का रिप्लाई आ रहा है। N हमारा कॉलम होता है, N हमारा कॉलम होता है, M हमारा रो होता है। याद रखना कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम N, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, रो बोलने का मतलब M, ये दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, ऑर्डर नहीं, बार बार हम बात बोल रहे हैं, देखो समझेगा, M इंटू N नहीं, ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ये और ये दोनों हमारा सेम होगा, तब जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहा है बात? मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम होगा, तब जाके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तुम लोग भी ऐसे लिख देना, सेम, मतलब ये दोनों हमारा सेम होगा तब मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देन A इंटू बी, इस A और इस B को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट आएगा,
अब यहाँ पर ऑर्डर होगा तो यहाँ में कौन सा ऑर्डर होगा समझो, ये n, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का ये और ये दोनों सेम है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का यहाँ पर क्या बचा m, तो यहाँ लिखेंगे m, और सेकंड मैट्रिक्स का वहां क्या बचा n, तो उसको लिखेंगे n, तो ऑर्डर होगा m इंटू n। यही होगा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। कैसे होगा अभी तेरे को हम करके बताते हैं, पहले यहां तक समझ में आया ये बताओ। आया समझ में? चल हाँ, वैष्णवी कुर्ती का, हाँ आ रहा समझ में, अनुश्री, हाँ वेरी गुड। अपने को याद रखना है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होगा तब जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा कुछ एलिमेंट आएगा और यहाँ ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर होगा, यही फर्स्ट मैट्रिक्स का देखो कॉलम है, कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा m, तो इस m को, और सेकंड मैट्रिक्स का ये इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये और ये दोनों सेम होगा, तो जो सेम होगा उसको छोड़ देंगे, तो सेकंड मैट्रिक्स का क्या लिखेंगे n, मतलब सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, और फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, ये हमारा ऑर्डर होगा किसका, मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, बोलो आया समझ में? नोट करेगा इसको, हाँ नोट करो, नोट करो इसको जल्दी से। हो गया सभी का नोट, चलो ठीक है। अब देखो देखो यहां पर हम एक मैट्रिक्स लिए, एग्जाम्पल इफ ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स लिए हम 1 2 3 1 2 3, तो अब तुम लोग बताओ तो इसका ऑर्डर क्या होगा, बताओ ऑर्डर क्या होगा इसका। 1 2 3 है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां क्या होगा, 1 इंटू 3, वेरी गुड। चल एक रो सिंगल एक रो होगा और 3 कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इसका हमारा ऑर्डर होगा, किसका, ए मैट्रिक्स का। ठीक है, एंड एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स हम ऐसा ले लेते हैं 1 0 2, इसका बताओ ऑर्डर क्या होगा, बताओ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का रिप्लाई आ रहा है क्योंकि इसमें 3 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब देखो मेरा बात समझो, ठीक है, अब देखो हम क्या बोले कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 3 और सेकंड मैट्रिक्स का रो 3, दोनों का दोनों सेम है कि नहीं है, देखो दोनों का दोनों हमारा क्या है, सेम है, बोलो सेम है। अगर दोनों दोनों सेम है तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम नहीं रहता तो मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर यहाँ 3 रहता और यहाँ 2 रहता तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। इसलिए हम पहले तेरे को लिखाए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों हमारा सेम होना चाहिए। यहां में 3 है, यहां भी 3 है, दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मल्टीप्लाई होगा तो हमको यहां एक मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा इस मैट्रिक्स का अब ऑर्डर क्या लिखेंगे,
देखिए तुम लोग में से कोई बच्चा पकड़ पा रहा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बताओ तो। देखिए कोई बहादुर बच्चे, हाँ चल वेरी गुड, 1 into 1 होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, 1 into